समय की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। रमेश सीधा सादा और ईमानदार था, लेकिन उसे जीवन के गहरे पाठों की समझ नहीं थी। वह मेहनत तो बहुत करता था, परंतु उसके कार्यों में दूरदर्शिता और योजना की कमी रहती थी। गांव के पास ही एक घना जंगल था। कहते थे कि वहां एक रहस्यमयी साधु रहते थे, जो लोगों को जीवन के अनमोल पाठ सिखाते थे। गांव वालों का मानना था कि जो भी उनसे सीख लेकर लौटता, उसका जीवन बदल जाता। रमेश ने भी उनके बारे में सुना था और एक दिन उनके पास जाने का निश्चय किया। रमेश ने जंगल में साधु की कुटिया ढूंढी और बड़े विनम्र स्वर में कहा, महाराज, मुझे जीवन में सफलता और खुशी का रहस्य समझाए। साधु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक परीक्षा देनी होगी। अगर तुम इसे पार कर लेते हो, तो मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाऊंगा। साधु ने रमेश को एक कांच का बर्तन दिया और कहा, इसमें पानी भरकर इसे बिना गिराए मेरे पास वापस लाओ। रास्ता लंबा और पथरीला था। रमेश को रास्ते में कई लोग मिले, जिन्होंने उसे बातचीत में उलझाने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की बात नहीं सुनी और ध्यान से पानी का बर्तन साधु तक ले आया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य और एकाग्रता के बिना जीवन की कठिनाइयों को पार नहीं किया जा सकता। ये तुम्हारी पहली सीख है। अगले दिन साधु ने रमेश को जंगल में भेजा और कहा, जंगल के सबसे कीमती फल लेकर आओ। लेकिन याद रखना, तुम्हें केवल एक ही मौका मिलेगा। जो भी फल चुनोगे, वो अंतिम होगा। रमेश जंगल में गया और कई फल देखे। कुछ छोटे थे तो कुछ बड़े। अंत में उसने एक बड़ा और सुंदर फल चुना। जब वह साधु के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि फल भीतर से सड़ा हुआ था। रमेश उदास हो गया। साधु ने समझाया, जीवन में सही निर्णय लेने के लिए केवल बाहरी रूप पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। बुद्धि का उपयोग करो और गहराई से सोचो। ये तुम्हारी दूसरी सीख है। साधु ने तीसरी परीक्षा के लिए रमेश को गांव के कुछ बच्चों के साथ एक काम सौंपा। उन्हें पास की नदी से बड़े पत्थर हटाने थे, ताकि गांव को पानी की समस्या से निजात मिल सके। रमेश ने सोचा कि वह अकेला ही सब काम कर लेगा, लेकिन जल्दी ही थक गया। तब उसने बच्चों की मदद ली और साथ मिलकर उन्होंने काम पूरा कर लिया। साधु ने कहा, सफलता के लिए केवल परिश्रम नहीं, बल्कि सहयोग भी जरूरी है। दूसरों की ताकत और विचारों का सम्मान करना सीखो। ये तुम्हारी तीसरी सीख है। तीनों परीक्षाओं के बाद साधु ने कहा, अब मैं तुम्हें जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाऊंगा। याद रखो, सफलता और खुशी का राज धैर्य, सही निर्णय, परिश्रम और सहयोग में है। लेकिन इन सब के साथ एक और चीज चाहिए, आत्मज्ञान। अगर तुम खुद को समझ जाओगे, तो दुनिया की कोई भी मुश्किल तुम्हें हरा नहीं पाएगी। रमेश ने इस सीख को दिल से अपनाया और वापस गांव लौट आया। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में साधु द्वारा बताए गए गुणों को अपनाया और अपने कार्यों में चमत्कारिक सफलता पाई। अब वह न केवल अपने लिए, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता पाने के लिए धैर्य, सही निर्णय, परिश्रम और सहयोग के साथ आत्मज्ञान होना आवश्यक है। ये हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने और खुद को बेहतर बनाने का मार्ग दिखाती है।